चौथा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण। दर्शन यथार्थ को जानने हेतु दृष्टिकोण है तथा इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन शैली और जीवन के सिद्धांत तय करता है। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, सत्य और अहिंसा का मार्ग था। इसी प्रकार कबीर, गुरु नानक जैसे भक्ति संतों ने दर्शन को ही अपनी जीवन शैली के रूप में अपना लिया था। दर्शन शास्त्र सभी विज्ञानों की जननी है, अतः इसमें विज्ञान की प्रकृति अस्वाभाविक है। कहाँ पर आए थे? यहाँ पर आए थे। प्राकृतिक अस्वाभाविक है तथा ज्ञान का आधार बुद्धि, चिंतन, तर्क, विवेक के अतिरिक्त भारतीय संदर्भ में अनुभूति भी शामिल है। दर्शन एवं जीवन का संबंध। मानव जीवन की विभिन्न जिज्ञासाओं संदेश के निवारण हेतु दर्शन शास्त्र का विकास हुआ है। अंततः दर्शन शास्त्र और मानव जीवन के विभिन्न संबंध है जो निम्नानुसार है। पहला, विषय वस्तु। दर्शन शास्त्र की अध्ययन सामग्री तथा विषय वस्तु मानव जीवन से संबंधित है, जिसमें मानव जीवन एवं समाज के उद्देश्य और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अंततः दर्शन शास्त्र मानव जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरा, मनुष्य समाज का निर्माण। दर्शन बौद्धिक चिंतन पर आधारित है जो मनुष्य को पशु समाज से ऊपर उठा देता है। यहाँ पर दूसरा, मनुष्य समाज का निर्माण। बौद्धिक दर्शन बौद्धिक चिंतन पर आधारित है जो मनुष्य को पशु समाज से ऊपर उठा देता है। दर्शन के अंतर्गत जीव एवं जगत के जगत के कारण एवं उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान के जरिए हमें जीवन के उद्देश्य एवं सार्थकता का ज्ञान होता है। तीसरा, मूल्यों का विकास। दर्शन मनुष्य को जीवन मूल्यों के बारे में विचार करने की प्रेरणा देता है तथा यह विचार सामाजिक मूल्यों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन मूल्यों से संस्कार का विकास होता है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, बौद्धिकता का विकास। दर्शन शास्त्र की शाखा तर्क शास्त्र एवं चिंतन की प्रक्रिया और उसके स्वरूप की जानकारी देती है, जिसके जरिए हम जीवन एवं जगत की समस्याओं को समझते हैं और उनके हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। पांचवा, निर्माण क्षमता का विकास। दर्शन बौद्धिक ज्ञान और विवेक पर आधारित है जो हमारी निर्णय लेने एवं अनुमान लगाने की क्षमता को बढ़ाता है। इस ज्ञान से हम जीवन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। छठवां, परिवर्तन को प्रोत्साहन। दर्शन किसी भी मत एवं दृष्टिकोण को अंतिम नहीं मानता है, फलतः यह निरंतर चिंतन को प्रेरित करता है जिससे समाज में नए दृष्टिकोण एवं पैदा होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में वैचारिक परिवर्तन होता है। सातवां, सामाजिक संतुलन। दर्शन का ज्ञान व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु आवश्यक तथ्यों की जानकारी दर्शन से प्राप्त होती है।